स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट पे। हम आज ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक है ना क्वेश्चन पे चलने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। दिया गया है यदि है ना साइन ए बराबर है ना 3/4 दिया गया है और पूछ रहा है कॉस या tan ए का मान की परिकल्पना कीजिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये ट्रायंगल जो आपका बनाए हैं, ये ए है आपका, ए बी और सी एक ट्रायंगल है, जिसमें हमको पता चल गया कि हम जानते हैं कि 90 डिग्री का जो सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं और कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक है। और जो आधार तल है, ये आधार तल वाले भुजा को हम लोग है ना आधार कहेंगे। ठीक है। तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है आपको लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है जो यहाँ पे दे दिया है 3/4। इसका तात्पर्य हो गया आपको p बराबर आपका हो गया 3 और h बराबर हो गया 4। तो हमें निकालना है b। तो हम जानते हैं आधार बराबर होता है क्या आपका √h² मतलब कि कर्ण स्क्वायर माइनस है ना लंब स्क्वायर। ठीक है। तो इस आधार से हम जानेंगे तो h², यहाँ h का मान क्या है तो हम जान गए हैं 4 हम 4 का वर्गमूल हम स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे और 3 का भी वर्ग निकाल के हम छोड़ेंगे। तो 4 का वर्ग जो होता है आपका 16 और 3 का वर्ग 9। इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो √7 आ जाएगा इसका मान। तो हमको पता चल गया कि b का जो वैल्यू है आपका उसका मान है √7। इस प्रकार से हमें परिकल्पना करना है, मतलब कि निकालना है, मान निकालना है कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान यहाँ पे आपको दे दिया गया है √7 और कर्ण का मान है आपका 4। इससे हमको पता चल गया कि आपको कॉस ए बराबर √7/4 आ गया। उसी प्रकार हमको निकालना है tan ए बराबर होता है क्या, तो tan ए बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। मतलब यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हैं छोटे में है ना, लेकिन इसे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो लंब यहाँ पे आपका दिया गया है 3 और आधार आपका आ गया है √7। इसे हमें इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था है ना साइन ए है ना का वैल्यू दे दिया था 3/4 और कॉस ए और tan ए का मान निकाला, तो जो हम निकाल चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि है ना 15 है ना कॉट ए बराबर 8 हो तो है ना साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जान चुके हैं यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8 है ना। ये जो देख रहे हैं आप 15 जो है मल्टीपल में है, मतलब गुना में, तो इस साइड से इस साइड जब जाएगा तो ये भाग में चला जाता है। तो हमको पता चल गया कॉट ए बराबर आपका आ गया 8/15। और हम जानते हैं इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है बताया दिए थे 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग है ना कर्ण बोलते हैं, h बोलते हैं। तो h का मान यहाँ पे देखिए है ना नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है क्या, तो कॉट थीटा बराबर पहले हम जान लेंगे, ये होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। जिसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये लंब है, जबकि नीचे वाला पोर्शन क्या है आधार है। तो हम लोग यहाँ लंब का जो मान यहाँ पे आया है, लंब क्या है तो 15 है और आधार आपका दे दिया है कितना 8 दे दिया। तो हमको निकालना है h। तो हम पाइथागोरस परिमेय से जानते हैं h बराबर होता है √p² प्लस b²। तो यहाँ पे p² का जो वैल्यू p का मान जो है 15 का स्क्वायर लेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225 और प्लस 8 का होता है वो 64। देखिए पूरे पर है ना। उसके बाद हम इसका जो वैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 200 है ना 89 हो जाएगा, जो 17 का है ना 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। इससे हमको पता चल गया कि h का जो वैल्यू है वो 17 है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कर्ण पता चल गया है ना, लंब और आधार दिया गया है। तो हम अब निकालना है हमें क्या साइन ए। तो साइन ए का जो बराबर हम जानते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है तो होता है लंब
लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान यहाँ पे हम देख रहे हैं, लंब कितना है, तो ये है आपका 15, कर्ण हम अभी निकाले हैं जो कि है 17, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे दे दिया है सेक ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो सेक ए बराबर होता है आपका कॉस का है ना, उल्टा होता है सेक, है ना, इन्वर्स बोल सकती हो आप। तो सेक बराबर होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण, है ना, कर्ण बटे आधार होता है, आधार। इसको हम h/b भी लिखते थे, हम लोग शॉर्ट में लिखते थे, अभी लिख दिए हैं तो देख लीजिए, है ना। कर्ण बराबर यहाँ पे आ गया आपको 17, जबकि आधार कितना है 8। इससे है ना हम साइन ए और है ना सेक ए का मान यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। चलिए हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे अब कह रहा है यदि, है ना, यदि बोल रहा है यहाँ पे हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की कल्पना कीजिए। मतलब यदि में दे दिया गया यहाँ पे सेक बी बराबर है ना 13/12, तो हम जानते हैं सेक बी बराबर दे दिया है आपको, है ना 13/12। हाँ, सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है कर्ण बटे आधार। ध्यान से देखिए, तो आधार आपको पता चल गया यहाँ पे 12 है, तो यहाँ आधार जो है आपका ए बी है, क्या है, जो कि बी है ना, बी हम लिख लेते हैं, ये कितना है 12 है। और यहाँ पे कर्ण कितना दे दिया बाबू, तो 13 दे दिया। हमें निकालना है पहले पी का वैल्यू, तो पी का वैल्यू हम निकालने से पहले हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, √h², मतलब कि कर्ण स्क्वायर माइनस, है ना, आधार स्क्वायर होता है। अब हम जान चुके हैं यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे h का स्क्वायर, मतलब कि है ना कर्ण का स्क्वायर कितना 13 का स्क्वायर लेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस है ना 12 का स्क्वायर लेंगे। तो इससे हमको प्राप्त होता है कि एक है ना 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है बाबू आपका 144, ठीक है। तो उस प्रकार से हम देखेंगे कि 169 को में से हम 144 को जब घटाते हैं तो ये हमें 25 मतलब कि 25 प्राप्त होता है, जिसका जो मान है ये 5 प्राप्त होता है। इसके माध्यम से हमको पता चल गया जो परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंब है, वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय का मान निकालना है, तो हम लोग को जो दे दिया उसको है ना पहले हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद हमको निकाल लेते हैं पहले साइन। तो साइन ई का वैल्यू, साइन ई बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 5 बटे, है ना, और कर्ण है आपका 13, ठीक है। फिर जैसे साइन का निकालिए तो कॉस का निकाल लेते हैं हम लोग, कॉस ए नहीं, ए नहीं है, बी लेके चलते हैं हम लोग, पोर्शन नीचे वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कॉस बी लेके चलें, तो कॉस बी बराबर होता है आधार बटे, है ना, कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है 12 है, कितना है 12, और कर्ण कितना है आपका 13, ठीक है। इसी प्रकार हमें प्राप्त हो चुका है। फिर और आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है, छोटा सा जगह बचा हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, tan b बराबर आपका होता है बाबू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर आप हम जान चुके हैं, रुक जाइए देखते हैं हम लोग, चलते हैं, रुक जाते हैं 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मिस कर लेते हैं। चलो, इससे हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। चलो, अब हम लोग जान चुके हैं यहाँ पे, है ना, तो ये जो आपका हुआ है ना tan थीटा बराबर यहाँ पर tan ए बराबर प्राप्त हो गया, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, तो परपेंडिकुलर आपको पता चल गया है 5 है, क्या है, तो 5 और बेस कितना है आपका 12, ठीक है, ये हमें पता चल गया। यहाँ पे हमको 3 का मान निकल गया है, एक चौथा दिया गया है। अब हमको निकालना कितना का है, तो निकालना बच गया आपको है ना कॉसेक निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कॉसेक। हम जानते हैं कॉसेक जो होता है कॉसेक बी, है ना, कॉसेक साइन का इन्वर्स होता है। तो साइन का इन्वर्स मतलब कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का जो मान है यहाँ पे आपको दिया गया है 13, कितना दे दिया है 13, और लंब का मान दे दिया है 5, ठीक है। उसी प्रकार अब बच गया आपका साइन कॉस टेन, है ना, अब कॉट बच गया, ठीक है। कॉट के लिए हम लोग जानेंगे कॉट बी बराबर होता है ना आधार बटे लंब। तो आधार आपका यहाँ पे कितना दिया है 12, लंब कितना दिया है तो 5, है ना। इससे हमें सब
आपका जो मान दिया गया था सेक बी थीटा, सेक बी का मान दे दिया गया था, हम लोगों ने निकाला साइन बी, कॉस बी, टैन बी और कॉसेक बी और कॉट बी। ठीक है, अब आगे की तरफ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दे दिया गया है यदि ए और बी न्यून कोण हो, मतलब कि कहने का मतलब न्यून कोण कहते किसको है, तो न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जो 90 डिग्री से जिसका मान कम हो, और कह रहा है जहाँ मतलब दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी है वो, तो दिखाइए कि है ना कोण ए कोण बी के बराबर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम जानते हैं इस फिगर के अनुसार हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे है ना दो कोणों का आकलन किया गया, ए और बी के रिस्पेक्ट में दोनों को तोड़ा गया। तो पहले हम लोग ए के रिस्पेक्ट में चलते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं यहाँ पे हो जाता है कॉस ए। जैसे हम कॉस ए के बारे में चलेंगे तो हमें पता चल गया ये आधार हो गया। यहाँ पे इस ट्रायंगल में ए के रिस्पेक्ट में चलते हैं तो ए सी आपका आधार हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार, आधार यहाँ पे क्या हो गया ए सी हो गया। अब बटे कर्ण जो है आपका ए बी हो गया, क्या हो गया ए बी, यहाँ पे ये आपका कर्ण है। ठीक है, हाँ इस ट्रायंगल में जब हम चलेंगे, जब है ना क्या बोलते हैं कॉस ए का मान निकालते हैं तो ए सी जो है यहाँ पे आधार हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग कॉस बी का वैल्यू निकालेंगे। अब कॉस बी के रिस्पेक्ट मतलब इस कोण के रिस्पेक्ट में जब जैसे चलते हैं तो इसके लिए है ना बी सी यहाँ पे आधार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बी सी है ना बट्टे मतलब आधार बट्टे कर्ण, कर्ण यहाँ पे दोनों का सेम है ए बी। अब जो दिया गया है क्या है, दिया गया है कि क्या दिया गया है आपका दे दिया गया है ना कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो कॉस ए और कॉस है ना कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर दे दिया गया है। तो कॉस ए का वैल्यू हम ऊपर से लिख लेते हैं है ना, जो कि यहाँ पे हमको प्राप्त हो चुका है ए सी बट्टे है ना ए बी बराबर है, और कॉस बी का वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे है ना बी सी बाई ए बी। ठीक है, अब हम जानते हैं जब यहाँ पे दे दिया है ए सी है ना बटे ए बी जो है बराबर है ना बी सी बटे ए बी के, तो हम निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ए सी जो है आपका बराबर है बी सी के। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमको जो भुजा प्राप्त हुआ है ए सी क्या, तो ए सी का जो संगत कोण ध्यान से देखिएगा, ए सी जो है आपका जो ए सी दे दिया है तो ए सी का ए और सी भुजा का जो सम्मुख कोण कौन है ये ए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का है ना सम्मुख कोण ए सॉरी बी है, बी है ना होता है क्या होता है सम्मुख कोण बी है ना, और है ना बी सी का सम्मुख कोण आपका दे दिया है क्या कोण ए। तो इस है ना क्या आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं जब हम जानते हैं कि ये जो त्रिभुज का जो निर्माण हुआ जिससे हमें पता चल गया बी सी क्या है, बी सी ए सी के बराबर है, और हम जानते हैं ए सी का जो सम्मुख कोण है बी है और बी सी का सम्मुख कोण ए है। तो जब भुजा है ना किसी त्रिभुज के है ना दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसका सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है, इसलिए कोण ए जो है आपका कोण है ना बी के है ना बी से के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे सिद्ध होता है। ठीक है, हमने इस टॉपिक में पढ़ा है कि मतलब क्वेश्चन दे चुका था कि ए और बी दो कोण हैं जो दो न्यून कोण है। ठीक है, तो न्यून कोण का मतलब मैंने बताया कि 90 डिग्री से कम है, और दे दिया था कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो दर्शाना था कि कोण ए कोण बी के बराबर है, जिसमें मैंने है ना कॉस ए बराबर है ना मैंने लिखा है ना आधार बट्टे कर्ण के रिस्पेक्ट में इसको तोड़ा, फिर कॉस बी को तोड़ने के बाद मैंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कॉस ए और कॉस बी को बराबर करके दिखाया गया है, जो दिया गया उसको लिखने के बाद इसको तोड़े। जैसे ए सी बटे ए बी बराबर है बी सी बटे ए बी, तो ए बी है ना जैसे हम बोलेंगे ए सी, दूसरी प्रकार जैसे ये इसके बराबर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी बराबर है बी सी के। और सम्मुख कोण से हम जानते हैं किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होंगे तो सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। इससे सिद्ध हुआ कि है ना कोण ए कोण बी के बराबर है। ठीक है, आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है हाँ ना, और
अधिक से अधिक और भी आगे का वीडियो चाहते हैं तो कृपया कर, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, है ना, और लाइक करें।